सबको जय मसीह की। हम प्रार्थना करें। जीवन का रोटी हुआ प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे लिए जीवन देने के लिए क्रूस में मरा और अभी भी जीवित है, इसलिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। अब हमारा जिंदगी को पवित्र कर आज प्रभुज अनुष्ठान का बारे में थोड़ी समय मन चिंतन करने के समय आपका उपस्थिति हमारा भी चिन्ह दे। आपका प्रिय बेटा यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम मांगते हैं, फिर भी परमेश्वर का उपस्थिति में खड़ा होने के लिए परमेश्वर ने मेरा जीवन में और एक मौका दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज इस तरह से हम लोग प्रभु भोज का बारे में हम लोग मन चिंतन करते हैं। प्रभु भोज का बारे में हम जानते हैं और प्रभु भोज और प्रभु यीशु मसीह स्थापित किया है। एक पसह पर्व का और मानने का समय वो दिन साथ साथ प्रभु यीशु मसीह और प्रभु भोज का अनुष्ठान स्थापित किया तरह से हम लोग देखा है। ये प्रभु भोज के लिए अलग अलग नाम में हम लोग और नाम को इस्तेमाल करते हैं और लॉर्ड सपर प्रभु भोज और प्रभु का मेज और इस प्रकार में बहुत नाम हम लोग कहते हैं। आज और प्रभु यीशु मसीह जीवन का रोटी है और नहीं तो प्रभु भोज और रोटी, इसका बारे में थोड़ी समय मन चिंतन करने के लिए मैं चाहता हूँ। हम लोग रोटी का बारे में हमको अच्छा जानते हैं। हम लोग ये दुनिया में देखने के समय लोग बहुत कुछ रोटी के लिए बहुत कुछ कोशिश कर रहा है। हर दिन को रहने के लिए हमारा शरीर का रोटी के लिए लोग और छोटे से लेकर बड़ा तक, धनिक से गरीब से लेकर धनिक तक हर एक लोग हर दिन मेहनत करता है। क्या काम के लिए? अपना जिंदगी को अच्छा रखने के लिए, अपना शरीर को और खाना मिलने के लिए, रोटी मिलने के लिए और बहुत मेहनत करता है। कभी कोई और बहुत हजार पीढ़ी के लिए भी रख देता है। इसी प्रकार में और क्या है प्रभुवच का, नहीं तो रोटी का और जनरल टर्म्स में भी रोटी का बारे में भी हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन हम लोग सुसमाचार में आने के समय और 4 सुसमाचार में हम देखने के समय भी और प्रभु और यीशु मसीह और रोटी का बारे में बताया है। प्रभु यीशु मसीह ने और 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोग को और पुरुष लोगों को खिलाया। मतलब कभी 10, 12, 15 हजार लोग खाया होगा। अभी उतना लोग को और 5 रोटी 2 मछली से खिलाया है। और कुछ जगह में अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार में परमेश्वर आशीष करके तोड़ी और सबको बांट दिया है। प्रभु यीशु मसीह खुद बताया है, यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 6 में कहा है, मैं जीवन का रोटी हूँ। लोग उसको पूछा, बताया है और मूसा कैसे रोटी दिया इसका बारे में भी उधर बताया है। लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, मैं जीवन का रोटी हूँ, स्वर्ग से उतर के आया जीवन का रोटी मैं हूँ, ऐसे प्रभु यीशु मसीह और कहा है। हम लोग पुराने नियम में देखने के समय अलग अलग जगह में और रोटी का बारे में लिखा है। आज का पोर्शन में और उत्पत्ति लिखित सुसमाचार अध्याय 14 अध्याय में और अब्राहम पिता और क्या है कुछ उसका कुछ दोस्त ने तो उसका वो लोत और परिवार को और कुछ लोग को शत्रु लोग पकड़ के जाने के समय उन लोगों को और कुछ लोग के साथ जाके वो बच्चा के अब्राहम
लाया है। लाने के समय और राजा शालेम का राजा मल्कीसेदक वो एक और राजा और एक याजक था तरह से हम लोग वो जगह में देखा है। वो उधर एक पहली बार एक याजक को देखता है और इसका बारे में और इब्रानी पुस्तक में बहुत कुछ लिखा है। वो उसका सामने और द्राक्षरस और रोटी को लेके आया तरह से वो जगह में लिखा है। और भी हम और क्या है निर्गमन का पुस्तक में और एक्सोडस में हम लोग देखता है और जगह में और परमेश्वर ने अपना लोग को और इस मिस्रैम का नहीं तो इजिप्ट का गुलामी से छुड़ा के जाने के समय और मरुभू जगह में और खाना नहीं होने के समय और 40 साल तक परमेश्वर ने स्वर्ग से और रोटी देकर मन्ना देकर परमेश्वर लोग को खिलाया है। और इसका बारे में और प्रभु यीशु मसीह को कुछ लोग बात किया है। प्रभु यीशु मसीह ने सही रूप से जवाब दिया है। स्वर्ग से और रोटी दिया है वो मूसा नहीं, वो परमेश्वर ने दिया है। मूसा ने दौरा और मूसा को और परमेश्वर ने खिलाया है। परमेश्वर को लोग परमेश्वर ने खिलाया है तरह से वो जगह में लिखा है। ठीक है। और निर्गमन का पुस्तक में रोटी के बारे में हम देखता है। और भी हम लोग क्या है परमेश्वर मूसा द्वारा स्थापित किया और पवित्र तंबू है। पवित्र तंबू में और पवित्र रखने का पवित्र तंबू पवित्र रोटी का बारे में हम देखता है। ये ऐसे जगह में रखने का रोटी दाऊद और कुछ लोग खाया, इसका बारे में हम अलग अलग जगह में देखता है। इसी प्रकार में पवित्र रोटी के बारे में बहुत प्रकार जगह में लिखा है। और खाने का शरीर के लिए रोटी हम जानते हैं अलग अलग एरिया में अलग अलग रोटी है, लोगों जीने के लिए रोटी चाहिए, लेकिन ये जगह में और पवित्र रोटी का बारे में खाता है। और फिर भी हम लोग इस जगह में आने के समय और प्रेरित पौलुस का बारे में आने के समय हम लोग रोटी का बारे में देखता है। वो ऐसे खाता है और पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 का 16 वचन में ऐसे इसी प्रकार में कहता है। 16 वचन मैं पढ़ूंगा। यह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या यह वह मसीह का देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी में से रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह प्रभोज करने के समय अनुष्ठान करने के समय भी रोटी लिया और तोड़ दिया और रोटी तोड़ के चेला लोग को दिया है। यीशु मसीह का सेवाकाई का समय में और पुनरुत्थान होने के बाद में भी प्रभु यीशु मसीह अलग अलग अपना चेला लोग को रोटी तोड़ के दिया तरह से हम देखता है। अभी प्रेरित पौलुस और एक तरीका में हमको लेके जाता है। वो हम लोग परमेश्वर के साथ कैसे सहभागिता इसका बारे में कहते हैं। और भी कहते हैं हम बहुत हैं नहीं तो और ये प्रभुज का अनुष्ठान हम जानते हैं परमेश्वर ने बहुतों के लिए और अपना को तोड़ के दिया है और अपना लहू बहुतों के लिए दिया है और सभी लोगों का पाप क्षमा के लिए दिया है। इसी प्रकार हम देखता है इस जगह में भी कहता है हम लोग बहुतों हैं तो भी और नहीं तो हम अनेक है तो भी हम मसीह में हम एक है तरह से कहता है। हम जानते हैं दुनिया में हम देखने के समय और अलग अलग प्रकार का अनेक प्रकार का संस्कृति, अनेक प्रकार का भाषा, अनेक प्रकार का और क्या कुछ जगह का अलग अलग प्रकार का जगह, अलग अलग प्रकार का भाषा और अलग अलग प्रकार का विभागीयता भिन्नता हम सब कुछ जानता है। लेकिन इस सबका बीच में और परमेश्वर का वचन कहता है अनेक है तो भी हम सब मसीह में एक है तरह से कहता है। और कितना दुनिया में और प्रभु का लोग है अलग अलग प्रकार का रंग का और तो कलर का
और रेस का और अलग अलग प्रकार का लोग है, सभी लोग हम प्रभु में, प्रभु यीशु मसीह में हम एक है तरह से परमेश्वर का वचन हमको कहते हैं। इसी प्रकार में हम लोग आज हम देखा है और रोटी, अलग अलग प्रकार का रोटी हमारे जीवन के लिए और हर दिन रहने के लिए रोटी, और रोटी को परमेश्वर ने और नाशवान होने का रोटी की तरह से कहा है, लेकिन अब जीवन का रोटी के लिए कोशिश करने के लिए और यीशु मसीह सिखाया है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, मैं जीवन का रोटी हूँ, स्वर्ग से उतरा है जीवन का रोटी हूँ। और इसी प्रकार में अलग अलग यीशु मसीह संपूर्ण रोटी है। हम उस पर विश्वास करके उसका वचन को हम स्वीकार करते हुए और पढ़ते हुए ध्यान करते हुए हम लोग और जीवन पाएंगे और उसका जीवन का मार्ग में हम चलेंगे। और प्रभु ये वचन द्वारा और हमको जीवन में लेके चले और जो हमको भी जीवन का रास्ता मार्ग में हम लोग चलेंगे। आइए हम ये प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, दिया वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ। वो तो शॉर्ट में एक छोटा मैसेज करने के लिए परमेश्वर ने दिया अवसर के लिए धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप हमारा जीवन में आ जाइए, आप जीवन का रोटी है प्रभु, हमको आनंद जीवन देने का और स्वर्ग तक लेके चलने का परमेश्वर का और जीवन का रोटी है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आप पर हम विश्वास करते हुए हम लोग जीवन में रहने के लिए सहायता करना प्रभु जी, और आपका मार्ग में चलने के लिए, जीवन का मार्ग में चलने के लिए सहायता करें हम सभी को प्रभु। आप आशीष कर प्रभु, हम अनेक हेतु गए प्रभु जी, ये सभी प्रकार का फिनता को छोड़ देते हैं, हम प्रभु का मार्ग में चलने के लिए सहायता करें प्रभु। हम सभी मसीह में एक होकर रहने के लिए सहायता कर। आपका प्रिय बेटा यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आशीर्वाद हमारे परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम प्रत्येक लोग के साथ हमेशा हमेशा